नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के उस मोड़ की कहानी सुनाने जा रही है जिसे कभी दुनिया ने भूख और गरीबी का प्रतीक कहा था, लेकिन अब वही मोड़ पूरे महाद्वीप के लिए उम्मीद की किरण बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो और उसके जाबाज लीडर इब्राहिम ट्राओरे की। वो शख्स जिसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत न महंगे कर्जे में है न विदेशी निवेश में, बल्कि अपनी जनता और अपनी जमीन के कुवत में है। ईंधन का संकट और एक नई सोच। बुर्किना फासो एक ऐसे देश है जहाँ सड़क हो या गांव, बिजली, गैस और ईंधन की कमी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। यहाँ के लाखों लोग अब भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। नतीजे ये कि जंगल कटते जा रहे थे, हवा जहरीले होती जा रही थी और लोगों के जेबों खाली हो रही थी। उन्होंने एक इनकलाबी ऐलान किया, हर घर, हर होटल, हर स्कूल, हर फैक्ट्री सभी को मुफ्त सोलर ओवन दिया जाएगी। सोलर ओवन सूरज की ताकत से रसोई तक। ये सोलर ओवन किसी महंगे जटिल सिस्टम पर नहीं, बल्कि एक बेहद सादी मगर असाधारण तकनीक पर आधारित है। सूरज की रोशनी को खास आईना और धातु के फ्रेम की मदद से एक बिंदु पर फोकस किया जाता है, जिसे खाना कुछ ही मिनट में पक जाता है। इसमें न बिजली लगती है, न गैस, न कोयला, बस चाहिए सूरज की धूप। और बुर्किना फासो में ये साल के 300 दिन से भी ज़्यादा मिलती है। शुरुआत में ये ओवन छोटे आकार में गांव देहात के घरों में बांटे गए। महिलाएं जो पहले रोज लकड़ी और घंटा धुनती थी, अब बस धूप में बर्तन रखकर खाना तैयार कर लेती है। बच्चे भी इसे सुरक्षित तरीके से चाय, दलिया या गर्म पानी तैयार कर सकते हैं। घरेलू से औद्योगिक स्तर तक जब ये तकनीक छोटे पैमाने पर सफल हुए, तो ट्राओरे ने फैसला किया कि अब बड़े पैमाने पर इसे लागू किया जाए। बड़े होटलों, बेकरी, स्कूल कैंटीन और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में भी ये सोलर ओवन लगाने लगे। औद्योगिक आकार के इन ओवन में एक साथ सेकंडों लोगों का खाना बना सकते हैं। बेकर्स अब पूरी तरह सोलर से चलने लगी है। इससे ईंधन की बचत हुई, प्रदूषण घटा और सबसे बड़ी बात, रोजगार के नए दरवाजे खुल गए। मौकामी कारीगरी की ताकत। ट्राओरे के विजन साफ था, विदेशी से महंगे मशीनें लगाने की जगह अपने लोगों के हुनर को इस्तेमाल करो। इसलिए इन ओवन को बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय लोहार, शीशा काटने वाले, बेल्डर और बढ़ई की दी गई। सिर्फ लोहे की रॉड, एल्यूमिनियम शीट और खास आईने की सहारे ये ओवन तैयार किया जाने लगा। महिलाएं घरों में बैठकर छोटे पोर्टर्स बनाने लगी। नौजवान डिलीवरी और मार्केटिंग में जुट गई। पूरे देश में ऐसे एक नए आर्थिक हलचल शुरू हो गई। बुर्किना फासो का तोहफा अफ्रीका को। ट्राओरे ये नहीं रुके। उन्होंने कहा, बुर्किना फासो पहले ऐसा देश होगा जो ये तकनीक मुफ्त में अफ्रीका के दूसरे देशों को देगी। आज बुर्किना फासो में सालाना लाखों सोलर ओवन बनाने की फैक्ट्री चल रही है। और सबसे खास बात, इन्हें बनाने वाले वही लोग हैं जो कभी रोजगार थे। पानी की जंग, दूसरा मोर्चा। बुर्किना फासो में ईंधन के संकट को हल करने के बाद अब बारी थी पानी के मसले की। यहाँ कोई इलाका ऐसे है जो कुएं सूख चुके हैं और जो पानी बसा भी है वो सारा या दूषित है। लोग कोई किलोमीटर पैदल चलाकर पानी लाते थे। ट्राओरे ने कहा, जैसे हमने रसोई में सूरज की ताकत का इस्तेमाल किया, वैसे ही पानी के लिए भी करेंगे। सोलर वाटर डिसैलिनेशन यूनिट ये एक अनोखा तकनीक है जिसमें सूरज की गर्मी से खारे या गंदे पानी को भाप में बदला जाता है, फिर उसे ठंडा करके मीठे पानी में बदल किया जाते हैं। एक बड़े गुंबदनुमा ढांचे के अंदर पानी रखा जाते हैं। जैसे ही सूरज की किरणों उसे पर पड़ती है, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और गुंबद की छत पर संघनित होकर मीठे पानी की बूंदों के रूप में टपकने लगती है। ये बूंदे पाइप के जरिए टैंक में इकट्ठी होती है। न बिजली, न डीजल, न महंगी मशीनरी, सिर्फ सूरज की रोशनी और थोड़ी सी जगह। गांव में तैनाती। ट्राओरे ने आदेश दिया कि हर गांव, हर बस्ती में ये यूनिट लगाए जाए। छोटे यूनिट गांव के लिए और बड़े यूनिट शहरों के लिए बनाए गए।
इनका निर्माण भी स्थानीय वर्कशॉप में होता है। लोहे का फ्रेम, शीशा और पाइपिंग, बस ये सामान चाहिए। इससे न सिर्फ पानी की समस्या खत्म हो रही है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिली है। ट्राओरे का विजन आत्मनिर्भर बुर्किना फासो। ट्राओरे का सपना है कि उनका देश कभी भी अपने बुनियादी जरूरतों के लिए किसी दूसरे मुल्क का मोहताज ना रहे। अगर कोई टेक्निक जनता की पहुंच से बाहर हो तो वो तरक्की नहीं बल्कि ठगी है। इसलिए उन्हें सोलर ओवन और सोलर वाटर यूनिट दोनों को पूरी तरह मुफ्त रखने का ऐलान किया। आज बुर्किना फासो में खुद अपने ओवन और वाटर यूनिट बना रही है। स्कूलों में बच्चे इस टेक्निक को पढ़ा रही है, महिलाएं इसे घर घर पहुंचा रही है और किसान भी अब सिंचाई के लिए मीठे पानी का इस्तेमाल कर पा रही है। दुनिया के लिए संदेश। इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को दिखा दिया है कि बिना विदेशी कर्ज और महंगे इंपोर्ट के भी कोई मुल्क तरक्की कर सकते हैं अगर उसके पास ईमानदार लीडर और मेहनत को जानता हो। दोस्तों सोचिए, अगर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या अफ्रीका के बाकी मुल्क भी ऐसे तकनीक अपनाए तो क्या होगा? शायद हमारे गांव देहात में भी धुआं रहित रसोई और मीठे पानी के कुंड भर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्राओरे जैसे लीडर ही असली बदलाव लाते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपको मुल्क में भी ऐसा तकनीक आए तो आप सबसे पहले किस चीज़ में बदलाव देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इनकलाबी किस्से सबसे पहले मिल सके।